जरा संभल कर, कोई आपका इंतजार कर रहा है। छोटी सी असावधानी और बड़ा सड़क हादसा। ऐसा कोई दिन नहीं जब सड़क हादसे में किसी न किसी की जान नहीं जाती। काफ़ी संख्या में लोग जख्मी होकर हाथ पैर गंवा देते हैं। एसकेएमसीएच में कार्यरत आर्थोपेडिक सर्जन मनोज कुमार से वरीय पत्रकार अरुण कुमार शाही ने बात की। आइए जानते हैं कि चिकित्सक ने क्या सलाह दी। मैं अभी एसकेएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा, जहां ऑर्थो विभाग के वरीय चिकित्सक से बातचीत हो रही है सड़क दुर्घटना पर। तो डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले अपना परिचय बताएं और सड़क दुर्घटना में जख्मी होकर पहुंचे हैं, इस संबंध में क्या कहना है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, बिहार सरकार में कार्यरत हूँ। मैं सड़क दुर्घटना में ये कहना चाहता हूँ कि आज सड़क दुर्घटना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग ज़्यादातर सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो जा रही है, काफ़ी लोग जख्मी हो जा रहे हैं। और जो लोग हमारे एसकेएमसीएच इमरजेंसी वार्ड में या इमरजेंसी में सेवा लेने के लिए आते हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। उनको बचाने के लिए अथक प्रयास किया जाता है। कुछ लोगों की तो जान रोड पे ही चली जाती है, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स का, नियम का वो पालन नहीं कर पाते हैं। चाहे वो रैश ड्राइविंग हो, चाहे वो हेलमेट नहीं हो, या जो भी एज ग्रुप का भी फैक्टर रहता है। दूसरा ये कि जो हम लोग इमरजेंसी में अटेंड करते हैं पेशेंट को, उनकी हालत बहुत ख़राब रहती है। उसका ट्रांसपोर्टेशन में भी लेट होने के चलते हमें मुश्किल होता है, ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण उनका कभी कभी पैर हाथ भी काटना पड़ सकता है। इससे ये लगता है कि हमें थोड़ा सा नियमों को देखते हुए उनको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाना चाहिए उनके गाड़ियों को, और ट्रैफिक नियम को फॉलो करना चाहिए, और हेलमेट को यूज़ करना चाहिए। सर, एक अनुमान के तहत नित्य दिन कितने लोगों की मौत सड़क हादसे में हो रही है और दुर्घटना के शिकार होकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं? मुझे लग रहा है कि रोज़ कम से कम 4-5 लोगों की तो मौत हो ही जाती होगी हेड इंजरी से, या जो ज़्यादा गंभीर होते हैं उसको एक दिन बाद उनका समस्या जो होता है चेस्ट इंजरी या मल्टीपल ऑर्गन इंजरी से। तो मुझे लग रहा है 2-3 लोगों की मौत, 4-5 लोगों की मौत के आसपास हो ही जाती होगी। और दुर्घटना के शिकार होकर कितने लोग आपके अस्पताल में या आपके समक्ष से गुजर रहे हैं? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो सड़क दुर्घटना होती है उसमें कम से कम मैं 20 से 22 मरीज रोज देखता हूँ, चाहे जिनका जो हाथ में चोट लगा हो, पैर में चोट लगा हो, कमर में चोट लगा हो, गर्दन में चोट लगा हो। इवन बहुत सारे ऐसे मरीज को भी देखता हूँ जिनके पैर नीचे से काम करना बंद हो जाते हैं, जिनके हाथ पैर दोनों काम करना बंद हो जाते हैं। तो इस तरह के मरीज अलग अलग तरह के आते हैं। अच्छा सर, ऐसी भी बात है कि ये दुर्घटना के शिकार होने के बाद वह अपंगता के भी शिकार हो जाते हैं आजीवन? जी हो जाते हैं। अगर स्पाइन इन्वॉल्व होगा, अगर स्पाइन जो होता है हमारा, जो गर्दन का होता है या कमर का होता है, अगर कमर के पर चोट लगती है, जोर से चोट लगती है, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पैर काम करना बंद कर देता है। अगर गर्दन पे लग जाता है तो दोनों पैर, दोनों हाथ काम करना बंद कर देता है। ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अधिकतर देखा गया है। कितने लोग एक अनुमानतः मंथली ये अपंगता के शिकार होने वाले हैं सड़क दुर्घटना में? मंथली नंबर ज़्यादा है, कम से कम तो 40-50 लोग हो ही जाते होंगे, और उन्हें हमें हायर सेंटर पर रेफर भी करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं अलग अलग सेंटर पे है, हमारे यहाँ नहीं हुए स्पाइन सर्जरी। तो रेफर कितने होते होंगे पर डे? पर डे 2-3 तो हो ही जाते हैं हायर सेंटर में। हाँ, हायर सेंटर पे। चलिए, धन्यवाद सर आपका। सड़क दुर्घटना में नियम का पालन नहीं करना, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करना एक बहुत बड़ा दुखद कारण है, जिससे लोगों की जानें जा रही है, अपंगता के शिकार हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, काफी परेशानियां हो रही है। वह स्वयं दर्द झेलते हैं, साथ ही चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों की भी परेशानी बढ़ती है। इसके लिए लोगों को आपने सुझाव दिया है कि वे ट्रैफिक नियम का पालन करें और अपने वाहन का नियम से ज्यादा तेज नहीं चलावें। धन्यवाद। हेलमेट लगे, हेलमेट हेलमेट पहने, लगे, प्लीज। हेलमेट लगा।